हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एसआई के प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन जो कि 2017 में एग्जाम हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और पैरेलल भी होती है। उसी तरह AD पैरेलल BC और AD बराबर BC। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इसके विकर्णों का जोड़ जो होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्णों का जोड़ यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू इसके चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो चूंकि ये दोनों तो बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AC दो आसन्न भुजाएं जो है वो 4 और 8 हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो एक विकर्ण हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस BD नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा एक भुजा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमको दूसरा AC मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा 144 प्लस BD स्क्वायर 2 16 64। तो हो जाएगा ये BD स्क्वायर इज इक्वल टू 160 माइनस 144। तो यहाँ हो जाएगा BD इज इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। इस तरह से BD जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में स्थित अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज XYZ की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है XYZ। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या, ये भी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो होती है साइड यानी कि ए, मान लेते हैं कि सभी भुजा ए सेंटीमीटर का है, a बाई 2√3, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारी हो गई 6, साइड a बाई 2√3, तो ये हो जाएगा 12√3, इसका a आ गया यानी साइड आ गया। तो माध्यिका यहां पर निकालना है, तो माध्यिका इज इक्वल टू √3/2a, √3/2a हो गया 12√3, 2 से 6 हो गया, 6 × 18। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है शॉर्टकट में कि x, y, z। देखिए समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वही अंतः केंद्र होता है, वही परिकेंद्र भी होता है। तो यही यानी यही लाइन माध्यिका भी है, ये लाइन जो है वो माध्यिका भी है, और यही लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है। तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा, केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 1 का वैल्यू हम दिया हुआ है 6, यही ये अंतःवृत्त है, तो ये 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो हमको यहां से पूरा निकालना है, 3 का वैल्यू हमको निकालना है। 1 का वैल्यू 6 है, तो 3 का वैल्यू यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये मुजवानी निकाला जा सकता है। उसके बाद है तीसरा नंबर, यदि सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, यह देखिए 4:5 है। तो प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी है, एसपी माइनस सीपी, 5 - 4 = 1। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100/CP, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 1, सीपी हो जाएगा 4, और ये 100 तो हो जाएगा 25%। और यदि आप एफिशिएंट हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज में, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जो है ये 4 और 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये है 1/4, 1/4 का परसेंटेज होता है 25, और एसपी वहां बड़ा है इसीलिए लाभ हो जाएगा। तो ये मुजवानी को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद चौथा नंबर है, यदि किसी भवन का उन्नयन कोण उसके तल से 50 मीटर दूर एक बिंदु से 60 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई होगी। देखिए ये मान लीजिए कि एक भवन है और भवन से 50 मीटर का दूरी पर ये सी बिंदु है और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तो 90 डिग्री होता ही है, तो अभी ऐसा बात है कि ये 30 डिग्री का एंगल होगा। ये देखिए एक ट्रायंगल होता है ABC, तो 60 डिग्री के 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो जब हम लोग 60 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसका वो होता है √3
उसके बाद 30 डिग्री के सामने वाला 1 और इसके सामने वाला हम लोग लेते हैं 2। यही इसका रेशियो होता है। यदि आप तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 60, 90, 30 और 60 में यही रेशियो चलता है, क्योंकि tan 60 इक्वल टू होता है √3/1। ये हो जाता है P/B। P देखिए, P इसके सामने वाला हो गया √3 और ये हो गया 1। और जब H निकालेंगे तो P² + B² ये हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, √4 तो हो जाएगा 2। इस तरीका से ये यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ 1, √3 और 2। तो हम लोग भवन की ऊंचाई यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर। देखिए, ये 1 का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर। हम लोगों को √3 का वैल्यू निकालना है, तो 50 √3 मीटर। तो यहाँ यही भवन का ऊंचाई 50 √3 मीटर हो जाएगा, डी नंबर। टावर के आधार की ओर 20 मीटर चलने के उपरांत उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ये एक टावर है, ये एक मान लीजिए कि ये भी एक टावर है। टावर और यहाँ पर कोई बिंदु है जिससे पहले जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और अब इसकी ओर डी पॉइंट तक जब हम चले हैं तो मेरा हो गया 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। तो ये हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अभी मैंने बतलाया था कि 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है और 30 डिग्री के सामने वाला को 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो होता है 2। तो यहां से हम लोग देखेंगे 30 के सामने वाला जो है वो हमारा हो जाएगा 1, 60 के सामने वाला हो जाएगा √3। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज का काम हम लोग कर चुके हैं और दूसरे त्रिभुज का काम हम लोग को करना होगा। अब देखिए, ये है 30, ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो अगर इसको फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल में इसको हम लोगों को इसको √3 को चेंज नहीं करते हैं, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने हम लोग को 1 मानना है, और इसमें 60 डिग्री के देखिए अब इसमें क्या है कि ये त्रिभुज इस तरीका से बन रहा है। तो 60 डिग्री के सामने हम लोग √3 मानते हैं, 30 के सामने 1 और 2। तो अब लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इसको √3 माने हैं तो यहाँ भी हम लोग फिर 1 के जगह √3 मान लेते हैं। √3 जब ये होगा तो यहाँ √3 × √3 यानी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और तो देखिए, यहाँ हो जाएगा ये है √3, तो ये टोटल का वैल्यू हो जाएगा 3 पूरा का, क्योंकि ये इसका √3 गुना होगा। इसका 1 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि जब भी ये वाला ट्रायंगल बने तो हमेशा याद रखिए 60, 30 का इस तरीका से बने तो हमेशा याद रखना है
ये इसका वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू जो है वो 20 लिखा हुआ है, 2 का वैल्यू 20 लिखा हुआ है। तो और हम लोगों को निकालना टावर की ऊंचाई यानी √3 का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू यहाँ से /2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये डायरेक्ट इस तरीका से निकाला जा सकता है। आपको सिर्फ ये वाला फिगर याद रखना होगा कि यदि 60 और 30 हो तो यहाँ पर √3 1 और यहाँ पर 2 आता है बस।